तो नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे ये जो ज्योग्राफी है और इंडियन ज्योग्राफी, खास करके इंडियन ज्योग्राफी के वर्ल्ड हेरिटेज हेरिटेज साइट यानी वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि धरोहर। यानी कि धरोहर मतलब होता है हमारा जो संस्कृति होता है वही एक धरोहर के रूप में होता है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट, पूरी दुनिया की धरोहर। तो उसी में इंडिया में बहुत सारे धरोहर है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में है। ये जो यूनेस्को यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनेस्को, इसके द्वारा ऑथराइज किया जाता है। बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे मॉन्यूमेंट है, या फिर एंशियंट फोर्ट्स है, हिस्टोरिकल सिटी है, या फिर जो मॉन्यूमेंट है या फिर टेम्पल है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आते हैं। और ये काफ़ी कोई भी एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन एक ज्योग्राफिक के रूप में भी इसको हम स्टडी कर सकते हैं, जानने के लिए भी कि इंडिया में जो हमारे कितने वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि ऐसे धरोहर हैं जो पूरी दुनिया के लोग इस जगह पे घूमने के लिए आते हैं। यानी कि जो भी है इस जगह पे, ये पूरी दुनिया भर से लोग इस जगह पे आते हैं। यानी किसी भी कंट्री का जो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है, एक टूरिस्ट का सबसे मेन अड्डा होता है। यानी कि इसी जगह पे आपको टूरिस्ट पहले प्रोवाइड करता है कि यूनेस्को द्वारा ये जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसी के द्वारा जो अप्रूव्ड साइट है या कल्चर कुछ भी है, उस जगह पर लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा कंजर्व किया जाता है, इसके द्वारा प्रोटेक्टेड किया जाता है हर हमेशा के लिए। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट सिटी है, एंशियंट फोर्ट है, जो राजा महाराजा द्वारा पुराने जमाने में ऐसी चीज़ बनाया गया जो आजकल इस चीज़ को बचा कर रखा है वो। उसके बाद बहुत सारे मोनूमेंट, स्मारक जिसको कहते हैं बना है, टेम्पल है। इस चीज़ को इस वीडियो में हम देखेंगे कितने हैं टोटल। अभी तक तो हालांकि मैं जहाँ तक 66 इसमें बता रहा है, एक्चुअल में ये है एटलस का बुक। ये जो मैं कंटेंट लिया हूँ एटलस के बुक से लिया हूँ, यानी कि जो एटलस की बुक आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। कोई भी हम भी इसको पढ़ते हैं और गवर्नमेंट की एग्ज़ाम देंगे। यही एक बुक है जो इसी बुक का एक चैप्टर इससे मैं लिया हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो ये अपडेटेड नहीं, मैं अपडेटेड PDF भी एक लाया हूँ जो लेटेस्ट अपडेटेड कितने हैं, तो उसको देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम में आना है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं अक्सर, जो लेटेस्ट होगा खास करके वो आएंगे एग्जाम में। तो देखते हैं आज इस इमेज के थ्रू वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन है इंडिया में। इस इमेज के थ्रू हम समझेंगे, हालांकि इमेज पूरे क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के थ्रू। जैसे आपको पता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, मान लीजिए जैसे ऊपर से अगर शुरू करें तो रेड फोर्ट जो है, लाल किला जिसको बोलते हैं, ये दिल्ली में पाया जाता है। लाल किला दिल्ली में है। उसके बाद हुमायूं टॉम्ब, ये भी दिल्ली में है। उसके बाद आगरा फोर्ट, ये राजस्थान में है। फतेहपुर सिकरी, ये यूपी में है, ये फतेहपुर सिकरी इधर है। उसके बाद ये आर्कोलॉजिकल वर्क ले कॉर्ब्यूजर, यानी कि जो चंडीगढ़ में जो है ली कॉर्ब्यूजर, इसके द्वारा जो आर्किटेक्ट बनाया गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ के उस साइट को देखना जरूर है। उसके बाद अगर ऊपर से हम बात करूँ तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो कंजर्वेशन एरिया है, जो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, वो भी यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में है। ये वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की लिस्ट है। सपोज दैट आगरा फोर्ट हो गया, अजंता कैव हो गया जो महाराष्ट्र में है। अगर महाराष्ट्र में देखें तो अजंता कैव्स, एलिफेंटा कैव्स, इलोरा कैव्स, अजंता कैव्स, ये कैव है, ये सब इम्पोर्टेंट है। अजंता कैव हो गया, एलिफेंटा कैव हो गया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, यानी कि मुंबई में जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में है। दूसरी बात, चंपेनर पावगढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क, ये जो है पावागढ़ में है। ये पावागढ़ गुजरात में है, इस जगह पे है। अगर हम इससे अगर देखें तो रानी के भव पठान में इस जगह पे रानी के भव, ये भी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। यानी कि वर्ल्ड पहले ये कल्चरल साइट है, ये कल्चरल साइट है, और ये 7 वो नेचुरल साइट है। यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज का नेचुरल साइट है। ये सब जितने भी है
ये कल्चरल साइट है, लगभग 36 या 39 ऐसे कुछ है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में। या फिर अगर घूमने के लिए भी जाना है तो इस जगह पर जाए, सन टेम्पल पे जाए, या फिर सुंदरबन जो नेशनल पार्क है जो भी है, तो इस जगह पर घूमने वाला जगह, यानी कि जो भी इस एरिया में उस जगह पूरे टूरिस्ट एरिया है, यानी पूरी तरह से उस जगह पर लोग हर साल विजिट करते हैं। ये पूरी तरह से पूरी दुनिया में जो है एजेंसियाँ यूनेस्को उसके वो अप्रूव करते हैं इस एरिया को। दूसरी बात काजीरंगा नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं, ये यहाँ पे है। उसके बाद मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वो जो भी है, ये मानस यहाँ पे है। उसके बाद कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है, कंचनजंगा जो सिक्किम में है, ये है। ये पूरी तरह से ये जो है काजीरंगा नेशनल पार्क इधर है। उसके बाद किलुधाना नेशनल पार्क जो है राजस्थान में, ये राजस्थान वाला किलुधाना नेशनल पार्क राजस्थान में है। ये जो कल्चरल साइट है यानी नेचुरल है, जो पूरी तरह से नेचुरल है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है, असम में है। सुंदरबन नेशनल पार्क इधर है, ये भी नेचुरल है। ये सब एरिया घूमने वाला एरिया है, समझे, ये सब एरिया में ज़बरदस्त। उसके बाद नंदा वैली, नंदा देवी नेशनल पार्क प्लस वैली ऑफ फ्लावर्स। नंदा देवी ये है, उत्तराखंड में पाया जाता है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। उसके बाद कौन है, वेस्टर्न घाट। ये जो है ना, ये पूरे वेस्टर्न घाट में आता है, इधर से लेके ये नेचुरल साइट है। ये इधर जो एरिया है ये सब वेस्टर्न घाट में आ जाता है, ठीक। वेस्टर्न घाट यानी केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सब जो एरिया आता है ये वेस्टर्न घाट के आता है। ये बहुत ग्रीनी एरिया होते हैं, इस ये नेचुरल साइट के अंदर आता है। उसके बाद ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कंजर्वेशन, ये जो ऊपर वाले है ये एरिया हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है ये 7 नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क, उसके बाद ये भी है, ये मिक्स्ड है। ये कंचनजंगा नेशनल पार्क एक मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 8वां नंबर। चलिए ठीक है। उसके बाद अगर देखें और बहुत सारे, मान लीजिए अगर उड़ीसा में है तो उड़ीसा में सन टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम और जाएं, इस जगह पे हो गया, ये जगह घूमने वाला जगह है। बिहार में अगर देखें तो गया बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। उसके बाद नालंदा है, नालंदा वो आर्कियोलॉजिकल नालंदा महावीरा एक इम्पोर्टेंट साइट है जो बिहार में है। अगर हम नीचे से देखें आर्कियोलॉजिकल नालंदा महावीरा बिहार के 2016 में इसको शामिल किया गया यूनेस्को द्वारा, नालंदा को। बोध गया तो बहुत पहले ही शामिल हो चुका है। बोध गया जो है बोध गया बिहार में है, लेकिन हाँ महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया जो है बिहार में, ये पहले से ही शामिल कर लिया गया था, यानी कि 2002 में शामिल किया गया था। अगर और इधर से यूपी में जाए, ऊपर से ताजमहल तो है यूपी में, इधर है ताजमहल। उसके बाद पहले साउथ को क्लियर कर लेते हैं, नीलगिरी हिल्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद शोर टेम्पल महाबलीपुरम जो है, शोर टेम्पल ये तमिलनाडु में है, ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए। वेस्टर्न घाट पूरे लंबा है, ये नहीं कि वेस्टर्न घाट एक ही स्टेट में यहाँ से यहाँ तक आता है, यानी कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये 4 स्टेट कवर करता है वेस्टर्न घाट के रूप में। गोवा भी है 5। उसके बाद ये गोवा हो गया। उसके बाद बॉम जीसस, यानी बसीलिका बॉम जीसस जो है ये एक कल्चरल साइट है इंडिया के जो गोवा में है। उसके बाद पटडकल जो है ये कर्नाटक में, हम्पी कर्नाटक में। ये सब इम्पोर्टेंट साइट है जो नेचुरल साइट है और एक कल्चरल साइट है। ये सब जो है कल्चरल साइट, जो नेचुरल साइट है केवल 7 या 8 है, ठीक है। उसके बाद खजुराहो टेम्पल, आप ये सब टूरिस्ट प्लेस है, जितना भी इसमें देख रहे हैं सब टूरिस्ट प्लेस है। इस सब एरिया में टूरिस्ट विजिट करते हैं। अगर कभी जाने का मन हो तो इसी एरिया में किसी एक सेलेक्ट करके आप जा सकते हैं। इस एरिया में घूमने वाला जगह है, तो हम भी जाने की कोशिश करेंगे। कहा था अगर समय मिला तो इस सब एरिया में एक को जाएंगे, कुछ एरिया में घूमने के लिए ज़रूर। तो ये सब हो गया, ये गया नंदा देवी नेशनल पार्क भी गया, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार, आगरा फोर्ट, उसके बाद भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हिल ऑफ फोर्ट ऑफ राजस्थान, चित्तौड़गढ़, कुंभलपुर, सवाना, माधोपुर,
जवालपुर, जयपुर एंड जैसलमेर, ये 7 हिल फोर्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा महाराजा का है। उसके बाद जंतर मंतर जो है ये जयपुर में है, जो अक्सर जंतर मंतर की जगह पर धरना प्रदर्शन करते यही जंतर मंतर है। उसका भीमबेटका है, सांची है। भीमबेटका बहुत पुराना जगह है, इस जगह पे यानी कि बहुत पुराने स्क्रिप्ट मिले हैं, इमेज, ये जो है भीमबेटका, यहाँ बहुत पुराने चित्र किया गया है। ये अभी तक लगभग 50,000 साल पहले है, आदमी ने किया था। ये भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में। संची स्तूपा ये भी एमपी में, खजुराहो टेम्पल एमपी में है। उसके बाद अगर और देखें, गुआत हो गया, हम्पी हो गया, ये हो गया। उसके बाद महाबोधि टेम्पल बोध गया हो ये गया, इधर हो गया खजुराहो हो गया, ताजमहल हो ये गया, कुतुब मीनार, वैली ऑफ फ्लावर, रानी पर, तो लगभग मोस्टली ये हो गया। तो एग्जाम में अक्सर आते हैं, अगर हम लाइन से देखें तो शिवाजी थरपति टेम्पल महाराष्ट्र में है, चंपेनर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात में है 2004 में, रॉक शेल्टर भीमबेटका मध्य प्रदेश में 2003 में इसको शामिल किया गया। उसके बाद महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया जो है बिहार में 2002 में शामिल किया गया था। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया जो वेस्ट बंगाल तमिलनाडु, जो माउंटेन रेलवे जो वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में जाए उसको 1919 2005 में शामिल किया गया। कुतुब मीनार या इसका मोनूमेंट दिल्ली में है, उसको 1993 में शामिल किया। हुमायूं टेम्पल दिल्ली जो है 1993 में शामिल किया गया। ग्रुप ऑफ मोनूमेंट एट पडलकर कर्नाटक में जो है 1987 में शामिल किया गया। इसी तरह से आपको पढ़ लीजिएगा अपना जो शामिल किया गया। ये एग्जाम में आते हैं। ये पेज नंबर एटलस बुक के पेज नंबर 66 का है। तो इस तरह अगर हम एक पीडीएफ के थ्रू अगर हम देखें तो एक पीडीएफ ले लेता हूँ, उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा एक बार पीडीएफ पढ़ लेते हैं। ये लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है। चलिए इसको हम देखिए लेते हैं। ये लेटेस्ट है, इसमें ये कहा गया है जो ज्योग्राफिकल यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये यही काम करता है कि जो खास करके स्टडी पर्पज से इसको शामिल किया जाता है, समझे। इंडिया को एक्सेप्ट किया गया कन्वेंशन में 1977 में। साइट एलिजिबल इंक्लूड ये सब साइट है यूनेस्को द्वारा एलिजिबल, यानी वेस्टर्न घाट यहाँ से यहाँ तक है, चोला टेम्पल, नीलगिरी, महाबलीपुरम, कोणार्क सन टेम्पल, ये सब एरिया। उसके बाद लोकेशन वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ब्लू डॉट्स एंड हिल फोर्ट्स राजस्थान की बात करें। उसके बाद अगर हम देखें इधर, अगर देखें टोटल अभी तक में, तो टोटल आउट यानी कि टोटल 44, ये करंट डाटा है, टोटल 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में। इसमें से 36 जो है कल्चरल है और 7 जो है नेचुरल है और 1 जो है कंचनजंगा नेशनल पार्क, वो मिक्स्ड है, याद रखिएगा। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यानी कि 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, इसमें से 36 कल्चरल है, 7 को नेचुरल है, 1 कंचनजंगा मिक्स है। फर्स्ट साइट अजंता कैव, पहला अजंता कैव है, इलोरा कैव है, आगरा फोर्ट, ताजमहल, ऑल द इंस्क्राइब इन 1983 में, ये पहला साइट है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी होता है, वो कमेटी आके चेक करता है, उसके बाद ये साइट को शामिल किया जाता है। अब इसको हम देखें एक पीडीएफ के थ्रू, तो अजंता कैव जो है, ये अजंता कैव महाराष्ट्र में 1983 में उसको लिस्ट में शामिल किया गया। और अजंता कैव रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट फ्रॉम 2 पीरियड, फर्स्ट मोनूमेंट डेट ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट सेंचुरी BC, यानी कि समझ सकते हो ये कितना पुराना है। ये लगभग 2300 साल पुराना ये चीज़ है, यानी लगभग 2324 साल पुराना ये चीज़ है। ये जगह इंसान बनाया था, सोच सकते हो कितना डेवलप थे हम लोग आज से 2300 साल पुराना। अंग्रेज बोलता है यार हाँ, तुम लोग तो सिविलाइज ही नहीं हो, बिट्टी चोच। उसके बाद
तेरावेदा बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स वर एडेड, ये सब 5th and 6th सेंचुरी, ये इसी के बारे में जो भी है हर हमेशा अपडेट है। अलग अलग राजा आया है, जनता कैंप में अलग अलग चीज़ अपडेट किया है, ऐड किया है, तोड़ा है। वेंकटा डायनेस्टी आया, उसके बाद है फ्लोर महायाना बुद्धिज्म मोनूमेंट मास्टरपीस ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट के लिए जाना जाता है। एक्सटेंडेड स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट इन्फ्लुएंस इन इंडिया एंड बॉर्डर रीजन स्पेशली इन जावा, ये मतलब इसका जो रीजन ये है, यहाँ से जो समझिए इस तरह से चीज़ जो है जावा तक जा गया इसका, चाहे इसके बारे में हो या ये जावा तक जा चुका है। जावा मतलब इंडोनेशिया। उसके बाद इलोरा कैव है जो महाराष्ट्र में है, ये कल्चरल साइट है। इलोरा कैव कंप्राइज 36 यानी 34 टेम्पल इसके बीच में है लगभग, और ये 7 से 11 सेंचुरी के राष्ट्रकूटा डायनेस्टी द्वारा ये बनाया गया था, इसे कुछ है। उसी प्रकार आगरा जो है उत्तर प्रदेश में है, ताजमहल है, इतना हम शामिल किया गया है। इसी प्रकार सब देश सब स्टेट के बारे में है, लेकिन इसका इतना हम डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस तरह के पूरे साइट अगर जानना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।